हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर फर्स्ट का मॉडल पेपर लेकर। जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि अब उनका एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर फर्स्ट का नेक्स्ट एग्जाम ग्रीन एंड सस्टेनेबल केमिस्ट्री का जो एग्जाम है वो अब नए साल में 2 जनवरी 2026 को होने वाला है। और इसके लिए बच्चों हमने तैयार किया है आपके लिए मॉडल पेपर, और पूरी उम्मीद है और अब तक हमने साबित भी करके दिखाया है, हमने सब बातों के प्रूव भी करके दिखाए हैं कि हम जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और मॉडल पेपर बना रहे हैं उनमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे और मिले भी हैं। बच्चों का पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी मिला है। आप कमेंट सेक्शन में जाके देखें कि बच्चों ने कितना प्यार हमें दिया है। तो अब हम बात करने वाले हैं एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर फर्स्ट और 2 जनवरी को होने वाले ग्रीन केमिस्ट्री के पेपर की। तो भैया जी टैगलाइन आप लोगों ने दी है, हमें कंप्लीट पेपर क्या कर दिया है, सेट कर दिया है। तो आ जाओ, क्या क्या क्वेश्चंस रहने वाले इंपोर्टेंट। लेकिन क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक बात कहूंगा, और ये छोटी सी बात हमारी आप क्यों नहीं मान लेते हो। नया साल है, नए साल में हम आपको जोड़ना चाह रहे हैं वासुदेव के साथ। हम आपको जोड़ना चाह रहे हैं कि वासुदेव के चरण कमलों से, ताकि आपका भी भला हो और हमें भी थोड़ा सा आशीर्वाद बटोरने को मिल जाए बाबा का, बाबा श्याम की कृपा हम पर भी हो जाए। तो उसी के साथ हम चाह रहे हैं ऐसा कि आप वासुदेव एजुकेशन के साथ जुड़ जाएं। चैनल पर नए हैं, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नई साल का हमें गिफ्ट ही दे दीजिए। चलो, हम कुछ नहीं मांगते आपसे, हम नई साल पे सिर्फ इतना मांगते हैं कि हमें ढेर सारा प्यार मिले, ढेर सारे कमेंट्स मिले, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स अचानक से गेन हो जाएं वासुदेव एजुकेशन को। वासुदेव एजुकेशन की फैमिली न्यू ईयर पर एक बहुत बड़ी फैमिली अचानक से बन जाए, हम ये चाहते हैं बस। बाबा से भी यही अरदास है हमारी, और मेरे प्यारे बच्चों से भी यही अरदास है हमारी। अब चलते हैं अपन वीडियो की ओर और बढ़ते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर की ओर। भैया जी यूनिट नंबर फर्स्ट के मेजर क्वेश्चन हमारे पास हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये रहा भैया जी आपकी स्क्रीन पर, और क्या दे रखा है, वोट और द 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। सबसे भयंकर क्वेश्चन रहने वाला है, डिक्टो ऐसे के ऐसे देखने को मिल जाएगा और 100% चांस है इसके आने के। एक्सप्लेन देन इन डिटेल गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स, और एग्जांपल की सहायता से आपको समझाना है। मतलब आपको ग्रीन केमिस्ट्री के 12 पोस्टुलेट समझाने, 12 प्रिंसिपल आपको समझाने हैं। डिस्कस द नीड ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री एंड इट्स यूजेज इन डेली लाइफ। अरे ग्रीन केमिस्ट्री की हमको डेली लाइफ में क्या नीडेड है ये आपको बताना है। अरे पर्यावरण क्यों जरूरी है, एनवायरमेंट क्यों जरूरी है, तो ये भी नहीं पता क्या आपको। तो वो सब चीजें यहां मेंशन करनी है आपको, वो सब चीजें यहां समझानी है आपको। इसी यूनिट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ डिस्टिंग्विश ए ग्रीन सिंथेसिस। ग्रीन सिंथेसिस को आपको क्या करना है, समझाना है। इंसेप्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, इंसेप्शन और इवोल्यूशन को आपको समझाना है। विकास और उद्विकास को आपको क्या करना है, यहां समझाना है कि म्यूटेशन किस प्रकार होते हैं, उद्विकास किस प्रकार होता है, इवोल्यूशन किस प्रकार होता है ग्रीन केमिस्ट्री में, वो आपको समझाना है। यहां पे क्लियर है बात। अब सर ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिले तो हम क्या करेंगे, तो बेटा ट्रिक्स बता रहा हूं आपको। ये ट्रिक्स आप अप्लाई करना, 100% आपके मार्क्स आने वाले हैं। क्या करना है आपको, 100 ट्रिक बता रहा हूं, क्या करना है आपको। ये क्वेश्चन पढ़े, ये पढ़े और ये पढ़े, ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, ये आपको याद है। अब जो बाकी क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो ग्रीन केमिस्ट्री में रिलेटेबल क्वेश्चन बनते हैं। मतलब इन्हीं क्वेश्चंस के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। या मैं से कहूं, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके जब आंसर आप देखोगे ना तो रिलेटेबल आंसर होते हैं। मतलब जो लाइनें, कुछ लाइनें जैसे इसमें आपने लिखी 50 लाइनें, 50 लाइनों में से 25 लाइनें ऐसी हैं जो इनके आंसर में भी आप लिख सकते हो। रिलेटेबल लाइन है, वो एक दूसरे से लिंकेज होके चलती है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है ना, केवल ये पढ़ा है अकेला, तो आप इन तीनों का आंसर भी इसी से निकाल निकाल कर लिख सकते हो। या मैं ऐसे कहूं सीधे शब्दों में, इसको पढ़ लिया
तो अब ये पूछे, ये पूछे, ये पूछे, आप इसी के पॉइंट्स बना बनाकर लिख दीजिए। ये वासुदेव एजुकेशन की शॉर्ट ट्रिक है। क्लियर है बात? नहीं, ये यूनिट नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर यूनिट की ओर बढ़े अपन है, नेक्स्ट यूनिट नंबर है यूनिट नंबर सेकंड। अब क्या कह रहा है? हाउ आर ग्रीन रिएजेंट यूज्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस? कौन कौन से ग्रीन रिएजेंट ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज किए जाते हैं? डिस्कस द रोल ऑफ डाइमिथाइल कार्बोनेट एंड पॉलीमर सपोर्ट्स एज रिएजेंट। पॉलीमर सपोर्ट रिएजेंट के बारे में आपको बताना है। व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या होते हैं? डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। अरे आपको विल्किंसन का जिक्र करना है, यहां पे होमोजीनियस, निकिल पीटी पीडी का जिक्र करना है। अब होमोजीनियस कौन सा है, हेटेरोजीनियस कौन सा है, आपको यह सब सारा बताना है। विल्किंसन कैसा होता है, निकिल पीटी पीडी कैसे होते, ये सब आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट कैसे होते हैं? नैनो कैटलिस्ट क्या होता है, बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। तो मैं एक बात कहूं, इस यूनिट में पता आपको क्या पढ़ना है? इस यूनिट में आपको केवल कैटलिस्ट पढ़ने हैं। केवल क्या पढ़ना है? कैटलिस्ट। फिर कुछ भी जाए, कुछ भी पूछे, आपको कैटलिस्ट वाला आंसर यहां मेंशन करना है, और ये वाला क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाएगा। तो कैटलिस्ट पढ़ने हैं केवल, ज्यादा क्यों पढ़ना है फिर अपन को? ठीक है, इनको वैसे भी ज्यादा नहीं पढ़ते, मुझे कंफर्म पता है, मुझे कंफर्म पता है वासुदेव एजुकेशन के बच्चों की ताकत क्या है। ठीक है, यूनिट नंबर थर्ड, डिस्कस द फॉलोइंग रिएक्शन। डील सेल्डर रिएक्शन को डिस्कस करना है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ बीटा लैक्टोन, ये डिस्कस करना है आपको। अरे ये तो पेरिसाइक्लिक में आपने वो डिस्कस करना है, पता है। अब बीटा लैक्टोन को डिस्कस करना है कि लैक्टोन क्या होते हैं, साइक्लिक जो एस्टर होते हैं लैक्टोन होते हैं। फ्रिस रीअरेंजमेंट, अरे कितना शानदार क्वेश्चन है फ्रिस रीअरेंजमेंट, वहां पे आपने पढ़ भी लिया होगा, कहां पे, ईएसआर में पढ़ा भी होगा ये। सिंथेसिस ऑफ सेबेसिक एंड एडी पॉइंट्राइल एसिड का क्या करना है, सिंथेसिस करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोवेव इंड्यूस्ड सिंथेसिस, राइट इट्स एडवांटेज लिखना है। पता है आपको क्या पढ़ना है इस रिएक्शन में ना, इस यूनिट में आपको रिएक्शन पढ़नी है, और रिएक्शन पढ़ लोगे तो आपका आंसर यहां से आसानी से हो जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट यूनिट की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 है, क्या है? 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन है, वो भी पेरिसाइक्लिक पढ़ लोगे तो आ जाएगा। अरे हैक रिएक्शन पढ़नी है, एक्वस फेज रिएक्शन, एक्यूलोअस फेज रिएक्शन है, फ्लोरस सोलवेंट है, और प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइल लैक्टेट का एग्जांपल आपको पढ़ना है। इसमें आप ये क्वेश्चन पढ़ लेना, 100% आपको देखने को मिल जाएगा। व्हाट आर आयनिक लिक्विड यूज एज ग्रीन सॉल्वेंट्स, राइट देयर टाइप्स ऑफ, गिव द सिंथेसिस ऑफ एप्लीकेशंस। ये कुछ क्वेश्चंस है भैया जी, इनको किसी भी हालत में आपको छोड़कर नहीं जाना है, इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है बच्चों। आगे मेरी बात अच्छे से समझ में सभी बच्चों को? तो ये हैं बच्चों ग्रीन केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ले लीजिए अगर नहीं लिए हैं अभी तक तो। ठीक है, ये लो और ये लीजिए। ठीक है, तो बच्चों ये मेहनत हम आप सभी के लिए कर रहे हैं, तो इस मेहनत के लिए आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस आपसे मिस ना हो। और वीडियो को एंड तक देखना होता है, बहुत सारी चीजें हम जो बीच में बता देते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स बता देते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। तो इसी के साथ मैं प्रेम चाहूंगा आपसे अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी बच्चों को राधा राधा, जय श्री श्याम, और वासुदेव एजुकेशन परिवार की ओर से सभी प्यारे बच्चों को, एमएससी के छात्रों को नववर्ष की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि 2026 आपके लिए बहुत ज्यादा मंगलमयी हो, बहुत ज्यादा उम्मीदें आपको इस साल से होनी चाहिए, बहुत ज्यादा आप इसमें करने वाले हैं, और बहुत ज्यादा अचीवमेंट इस वर्ष में आपको हासिल हो। इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम सभी लोग, तब तक के लिए राधा राधा, जय श्री श्याम।